नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब कांग्रेस वालों के पास इतने नायाब-नायाब आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई काट ही नहीं है। और ये आइडियाज़ खुद कांग्रेस को कहाँ लेकर के जा रहे हैं और ये जो इंडी अलायंस बना था, इसको कहाँ लेकर के जा रहे हैं, ये ज़रा सोचने विचारने का प्रश्न है। जब से राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो पार्ट 2 न्याय यात्रा शुरू हुई है, तब से क्या-क्या घट चुका है, अब अंदाजा लगाइए। मणिपुर में यात्रा शुरू करते समय किस-किस तरह के भाषण इन्होंने दिए। मणिपुर में हिमंता बिस्वा शर्मा अगर मुख्यमंत्री होते, तो वहाँ भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके होते। वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा वहाँ पर मुख्यमंत्री है, जिन्होंने इन पर दया कर दी। लेकिन मेघालय के बाद जब ये असम में घुसे, उसके बाद इन्होंने क्या गुल खिलाए और किस तरह बस की छत पर खड़े होकर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और बिना ये सोचे समझे कि सरकार अगर कोई फैसला लेती है, लोकल पुलिस और प्रशासन अगर कोई फैसला लेती है कि आप इस सड़क से ना जाएं, दूसरी सड़क से जाएं, तो उसके पीछे कुछ सोच होती है, उसके पीछे कुछ मजबूरी होती है, कुछ एहतियात बरतने होते हैं। लेकिन ये तो ना संविधान मानते हैं, ना कानून मानते हैं, ये पार्लियामेंट को भी नहीं मानते, ये न्यायपालिका के खिलाफ भी बयानबाजी कर देते हैं। ये देश के सर्वोच्च पदों पर, शिखरों पर बैठे हुए लोगों को भी मानने को और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो धारा 144 तो क्या चीज़ है? कभी राष्ट्रपति को सम्मान नहीं देते, उपराष्ट्रपति की अगर कोई नकल उतार रहा है पार्लियामेंट के परिसर में ही खड़ा होकर के, तो उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, मज़ा लेने लगते हैं उसमें। ऐसे-ऐसे कारनामे अब तक ये कर चुके हैं। तो असम में तो बहुत गंभीर और संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे हो चुके हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा ये ऐलान भी कर चुके हैं कि जब तक ये लोकसभा चुनाव नहीं निपट जाते, तब तक तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो इनकी हमको ज़रूरत है। यानी ये जितना निकलेंगे, जितना प्रचार करेंगे, जितनी सभाएँ करेंगे, जितने भाषण देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही पहुँचाएगी, नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये भाव था हिमंता का, तो मामले दर्ज हुए। उसके बाद ये जब पश्चिम बंगाल में पहुँचे, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में जो इनकी सभा प्रस्तावित है 28 जनवरी की, उसको अनुमति नहीं दी और इससे पहले ये पश्चिम बंगाल में कदम रखें, उन्होंने एक तरीके से इंडी अलायंस गठबंधन से खुद को अलग कर लिया और अकेले चुनाव मैदान में जाने का ऐलान कर दिया। पहले तो वो कह रही थी कि कांग्रेस ने जो 2019 में 2 सीटें जीती थी, वहाँ से वो चुनाव लड़ ले। तीसरी सीट वो देने को तैयार नहीं थी। अब तो उन्होंने कहा कि उन 2 सीटों पर भी टीएमसी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। तो पश्चिम बंगाल में घुसने से पहले ममता बनर्जी इंडी अलायंस से आउट, वहाँ से बिहार में आने वाले हैं, तो जो इंडी अलायंस को इस पूरी मुहिम को शुरू करने वाले थे, नीतीश कुमार, वो भी अब छोड़ कर के जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जा रहे हैं। तो इससे बड़ा आघात कोई हो नहीं सकता है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये ऐसे-ऐसे नायाब आइडिया ढूँढ कर के लाते हैं कि उसके नतीजे क्या होते हैं, वो जो बंटाधार होता जा रहा है, अब उसका एक स्टेप और सामने आया है। पिछले दिनों आपने इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जिसमें इन्होंने क्राउड फंडिंग के लिए अपील की थी कि आम पब्लिक जो है वो कांग्रेस पार्टी को दान दे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और तब बहुत लोगों को हैरानगी हुई थी
कि भाई जिस कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपए का कैश बरामद होता है, केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहाँ, उसको क्राउड फंडिंग की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? और कितने बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी उन नोटों को गिनने के लिए बुलाए गए थे, लगाए गए थे? ये अपने आप में एक अजूबा था। उन दृश्यों को लोग भूले नहीं हैं जब धीरज साहू के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी और 351 करोड़ रुपया तो कैश बरामद हुआ। जो सोने के बिस्किट्स और तमाम दूसरी चीजें, ईंटें वगैरह और जो संपत्ति दूसरी मिली है वो अलग। तो ऐसे में कांग्रेस को क्राउड फंडिंग की क्या जरूरत पड़ गई? फिर बात सामने आई कि भाई ठीक है, धन तो है, लेकिन क्राउड फंडिंग के जरिए बहुत सारा ऐसा पैसा होता है जो बेहिसाब होता है। उसको जो अगर शुद्ध भाषा में कहें, ब्लैक को व्हाइट करने का एक तरीका होता है। शायद उसके लिए ये सब किया जा रहा है। अब कांग्रेस तो इससे मना करेगी ही। लेकिन एक और चीज सामने आई है। आपने अक्सर सुना होगा राहुल गांधी को ये कहते हुए कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। अब इनकी मोहब्बत की दुकान जो है वो कई बार वैसे तो सामने आ चुकी है। अभी असम में ही आई थी, जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके बाद जगह-जगह पूरे देश में राम ज्योति यात्रा और राम यात्रा जो है वो निकाली गई। एक ग्रुप इनकी बस के सामने से भी गुजर रहा था। जब बस के पास आया और उनको पता चला कि ये राहुल गांधी की बस है, तो जरा बुलंद आवाज में उन्होंने नारेबाजी शुरू की। अब राहुल गांधी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और बस से कूद पड़े। बस से कूद करके उनके साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। मतलब आप अपने को इतना बड़ा लीडर मानते हैं कांग्रेस का, और आप एक ऐसे खानदान से आते भी हैं जिसमें से 3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं हिंदुस्तान के, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इनके पिताजी राजीव गांधी। वो अगर ऐसा कृत्य करे कि आपा खो दे और आपा खो करके वो अगर आपा खो दे, तब सवाल उठते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। एक तो इसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कांग्रेस को ठीक से लीड नहीं कर पा रहे हैं। जो लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है वो बिल्कुल सिरे से गायब है। इन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग सवाल उठा चुके हैं। ऊपर से आप ऐसे कृत्य कर देते हैं तो आपकी छवि कितनी और खराब हो जाती है। और जिस तरह का ये भाषण देते हैं, जिस तरह से एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं कई कई साल तक, उसको लेकर के तो ऑलरेडी इनकी छवि जैसी बनी है, सब अब मजे लेने लगे हैं। तो आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और आप गुस्से पर नियंत्रण नहीं करते हैं, बल्कि अगर कोई आप जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, वो अगर नारेबाजी करता हुआ आपके करीब आ जाए, तो आप आपे में नहीं रह जाते हैं। तो ये कैसी मोहब्बत की दुकान है भाई? और जिस तरह की बयानबाजी ये करते हैं, तमतमाए हुए चेहरे से, टेढ़ी गर्दन करके, वो कहीं से आपको मोहब्बत की बातें लगती हैं क्या? लेकिन चलिए, कह सकते हैं भाई विपक्ष का नेता है और सरकार पर उसको अटैक करने का अधिकार है, लेकिन तथ्यों के साथ तो आप बात करेंगे। या इस सरकार ने पिछले 10 साल में कुछ किया ही नहीं है, सारे ही गलत काम किए हैं, तो फिर लोग उनको इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? उन पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? उनको बार-बार चुन क्यों रहे हैं? जब तक आप सर्टिफ़िकेट ना दें किसी को, तब तक मतलब वो प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है, प्रामाणिक नेतृत्व तो नहीं है, यही कहने का आशय होगा। तो जिस बात का खुलासा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो ये है कि अब ये नफ़रत के बाज़ार में
मोहब्बत की दुकान खोलने के बजाय कपड़े की दुकान खोल रहे हैं और एक न्याय किट लेकर के सामने आए हैं, टी-शर्ट लेकर के सामने आए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप डोनेट करिए, इतना डोनेट करिए तो आपको टी-शर्ट मिलेगी, इतना डोनेट करेंगे तो आपको न्याय किट मिलेगी। और ये भैया ऐसी कौन-सी न्याय किट है जो 66,000 रुपए की आती है, 67,000 रुपए की आती है। ये सुप्रिया श्रीनेत है, इनकी कांग्रेस की प्रवक्ता, इनका ट्वीट देखिए। इन्होंने लिखा है, क्या आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं? 670 रुपए से 66,999 तक के डोनेशन पर मिलेगी न्याय योद्धा की टी-शर्ट और 67,000 और इससे ऊपर तैयार है आपके लिए न्याय किट। तो तुरंत अपना योगदान दीजिए। आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, रिलायंस वालों पर, दूसरी जगहों पर, तो उसमें जो सामान बिक्री के लिए उपलब्ध है, दर्शाए जाते हैं, उसमें लिखा होता है कि इतने मिनट और ये उपलब्ध है, इतने घंटे और हैं कि आप तुरंत जो है इसको खरीद लीजिए, बस इतनी बची है ये क्वांटिटी इसकी इतनी बची हुई है। तो क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत नीचे वाले सेंटेंस में? तो तुरंत अपना योगदान दीजिए। यानी इतनी जल्दी लगी हुई है, इतनी आफत लगी हुई है कि लोगों के जेब से अब कांग्रेस पैसा निकालने लगी है टी-शर्ट बेचने के नाम पर और न्याय किट बेचने के नाम पर। और ये वो न्याय किट और टी-शर्ट है जो आपको मिलेगी 66,000 67,000 रुपए में और 67,000 से ऊपर खर्च करेंगे तो शायद कुछ और इनिशिएट ये करेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं, राहुल गांधी के दाएँ-बाएँ हाथ जो आजकल माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी में, उनमें सुप्रिया श्रीनेत भी है। वो बैठ कर के अब ये नई दुकान खोली है इन्होंने कपड़े की, जिसमें टी-शर्ट और न्याय किट बेच रहे हैं। ये अजय माकन हैं। अजय माकन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इन्होंने लिखा कि डोनेट फॉर देश के जरिए क्राउड फंडिंग की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे ने की थी। अब इसमें एक नया अध्याय डोनेट फॉर न्याय शुरू किया गया है। इसके जरिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकते हैं और वेबसाइट का इसमें लिंक भी दिया गया है। डिटेल जानकारी दी गई है। जो भी व्यक्ति 670 रुपए या इससे अधिक डोनेट करेगा उसे राहुल गांधी जी द्वारा साइन की हुई टी-शर्ट गिफ्ट के रूप में मिलेगी। जो लोग 67,000 रुपए या इससे अधिक डोनेट करेंगे उन्हें एक न्याय किट मिलेगा जिसमें टी-शर्ट, बैग, बैंड, बैच, स्टिकर होंगे और जो लोग कुछ भी डोनेट करेंगे उनको राहुल जी साइन किया हुआ लेटर और डोनेशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम एक्चुअल में ऐसा लगता है कि कपड़े की दुकान खोल करके बैठ गए हैं कि आइए कांग्रेस की दुकान से आप ये सामान लीजिए। ये हरीश माली है, इन्होंने लिखा है, अरे ये तो मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते कपड़ों की दुकान खोल करके बैठ गए। इतनी बुरी हालत हो गई कांग्रेस की कि अब रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोलना पड़ा। संभवतः इस बार का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को दिवालिया करके राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करके नानी के घर हमेशा के लिए आगे भी है ये। और एक नीचे लिखते हैं कि आपका अभियान जिस दिन शुरू हुआ है उसके अगले दिन डोनेट किया। आज तक आपके किसी लोकल या सेंट्रल ऑफिस से किसी ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया। आपके राजीव सिंह आज तक कोई जवाब नहीं दिए। ऐसे लोगों के कारण ही कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किए हैं और एक हैं ये अनुज कुमार वाजपेयी। उन्होंने मौज लेते हुए कहा है कि भीख मांगती कांग्रेस। फिर एक और है कि आज़ादी के बाद 55 सालों तक देश को लूटने के बाद भी अभी मन नहीं भरा
जो नया तरीका ले आए लूटने का, मूर्ख की साइन की हुई टी-शर्ट तुम कांग्रेसियों को ही मुबारक। और एक और हैं छिगन लाल यादव, मैंने डोनेट फॉर न्याय कैंपेन के लिए एक छोटा सा अंशदान किया है, आप भी देश हित से जुड़े सामर्थ्य अनुसार योगदान करें। और इन्होंने 6700 रुपया दान दे भी दिया है। फिर ये द ट्राइबल वॉइस लिखते हैं, लगता है किसी से कोई नया आइडिया आया है, लेकिन जब कैंपेन डिजाइन कर रहे थे तब सो रहे थे। इस कैंपेन का मकसद पैसा उगाना है या जनता को जोड़ना है, इतना तो क्लियर कर लो खुद के लिए। फिर नीचे पवन गोयल ने लिखा है कि ये तो पैसे जोड़ो यात्रा चल रही है। और एक ने वो नीचे लिखा है कि इसके लिए फिर से योगदान करना पड़ेगा या जो कर चुके वो भी मान्य है, यानी उनको भी किट दी जाएगी। तो भैया उनको किट नहीं दी जाएगी, फिर से पैसे भरो तब जाकर के किट मिलेगी। और एल्विन लिखते हैं कि साहब कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोला है या टी शर्ट की दुकान खोला है। मारुति का बिजनेस करके जन्म लेने वाली कांग्रेस तो व्यापार से ही चलता है। फिर नीचे लिखा है, आपस में खेल खेल रहे कांग्रेस वाले। कांग्रेस अब राजनीतिक पार्टी बची ही है कि नहीं? क्या गजब के ऑफर्स लेकर के आ रही है। एक ने नीचे लिखा है कि मजाक बंद करो। फिर नीचे लिखा है कि सेल सेल सेल, बिग कांग्रेस सेल। तो ये अपना मजाक उड़वाने वाले काम कर रही है कांग्रेस। राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा फर्स्ट थी, उसका भी कोई खास असर पब्लिक पर दिखाई दिया हो ऐसा नज़र तो नहीं आता। और ये सेकंड वाली जो है, ये तो एक मुझे बयान याद आ रहा है। बयान ये आया था, आज ही किसी ने दिया है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है या इंडी अलायंस तोड़ो यात्रा है। और ऐसा लग रहा है कि जहां जहां से राहुल गांधी गुजरते जा रहे हैं, वहां वहां इनके इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं वही इनसे मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी हो, अभी नीतीश कुमार हो, फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। और जरा उत्तर प्रदेश जाने दीजिए इस यात्रा को, तब तक ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव भी इनसे विदा ले चुके होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज ही इनको 11 सीटें ऑफर की हैं। 2 सीटें तो वो परंपरागत रायबरेली और अमेठी की, और 9 सीटें और ऑफर की हैं। वो 9 सीटें कौन सी हैं ये भी जरा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस ने इस पर बड़ी नाराजगी जाहिर की है अखिलेश यादव से। अब अखिलेश यादव और जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल, यानी जयंत चौधरी की पार्टी, उनमें तो गठबंधन हो चुका है। अखिलेश और जयंत चौधरी बैठे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें इन्होंने जयंत चौधरी को दे दी। एक मुजफ्फरनगर वाली, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ही लड़ेंगे। वहां से पिछली बार चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, लेकिन संजीव बालियान के हाथों हार गए थे। इस बार वो सीट आरजेडी को, आरएलडी को नहीं दी गई है, वो सीट अखिलेश यादव ने अपने पास रख ली। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि क्या हमारी हैसियत केवल 11 सीटों की मान रहे हैं अखिलेश यादव? और ये वो कांग्रेस कह रही है जिसका वोट ऑफ परसेंटेज उत्तर प्रदेश में 2% रह गया है। 2% विधानसभा चुनाव में साफ हो गई, केवल 2 सीटें आई। और लोकसभा इलेक्शन में 2019 में केवल रायबरेली जीती थी सोनिया गांधी, अमेठी से राहुल गांधी भी हार गए थे। तो देखते रहिए इनकी दुकान में और क्या क्या सामान मिलता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।